जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, ... 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, योगफल ज्ञात करने के लिए कुछ हमको सूत्र जानना आवश्यक है। तो चलिए हम पहले सूत्र देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सूत्र में आपको ये देखना है कि देखिए, समांतर श्रेणी के लिए ना, इस समांतर श्रेणी के लिए मेरा बात चल रहा है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। सार्व अंतर को क्या चीज से दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए, और डी का फार्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, ये फार्मूला होता है। और देखिए, पदों की संख्या को हम यन से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? यन से। अब उसके बाद क्या करना है? देखिए, समांतर श्रेणी के पदों का योग का पहला फार्मूला होता है एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला फार्मूला। और दूसरा का फार्मूला होता है एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, इसमें तो योगफल के दो फार्मूला आ रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको एक बार हम उतार लेंगे, इस क्वेश्चन को। दो, जैसे इसमें श्रेणी दिया है ना, कितना श्रेणी दिया है? 2, 7, 12, ... ठीक, तो यहाँ सुनिए, यहाँ पे ए का मान कितना दिया? ये देखिए, जो पहले पद रहता है ना, उसको ए कहते हैं, यानी प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद को क्या चीज से दर्शाते हैं? ए से। तो ए बराबर क्या लिख देंगे? 2। उसके बाद सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो डी को निकालने के लिए फार्मूला क्या है? अगला पद माइनस पिछला पद। तो इसका 2 का अगला पद 7 माइनस पिछला पद 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी डी का मान कितना निकल गया? 5। अब देखिए, हमको 10 पदों तक बोल रहा है, यानी पदों की संख्या कितना दिया हुआ है? हमारा 10 दिया है। तो यन बराबर, पदों की संख्या को यन से दर्शाते हैं, यन बराबर कितना? 10 दिया हुआ है। अब हमको 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र एन बराबर, यहाँ पे देखिए हमारा इसमें दो फार्मूला, इसमें यल का मान मालूम होता है तब इसको हम लोग रखते हैं, लेकिन इसमें यल का मान मालूम नहीं रहता है तो ये वाला फार्मूला रखते हैं। तो ऊपर वाला यहाँ पे हम यूज करेंगे। सूत्र एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देखिए, हमारा यस अपने जगह पे, यन की जगह पे 10, यानी 10 पदों का योगफल निकालना। यन का मान कितना दिया है? 10/2 कोष्टक में 2 अपने जगह पे, ए का मान देख लीजिए 2, फिर प्लस यन का मान कितना रखना है? 10 रखना है, माइनस 1, और डी का मान देख सकते हैं, डी का मान 5, तो यहाँ पे गुने में 5। अब इसको हम बड़ा कोष्टक, देखिए 2 से 10 कट जाएगा का? हाँ जी, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए, इसको हल कर लेते हैं। 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाइए, 9 बच जाएगा, और 9 पचे 45, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45। इसको अब जोड़ कर हम गुना करा देंगे, 5 गुने 45 और 4 49, यानी समझिए 49 में 5 से गुना करना है। तो 5 9 45 का 5 हाथ से लगा 4, और 5 चौका 20 और 4 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी बात समझिए, 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10 तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हमको कैसे करना है। सबसे पहले इसको हम हल में एक बार इस श्रेणी को उतार लेते हैं। श्रेणी कितना दिया हुआ है? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10। ठीक, अगर यहाँ पे अगर हम ए की बात करते हैं, यानी प्रथम पद की बात करते हैं, तो प्रथम पद कितना है? 34 है। उसके बाद सार्व अंतर यानी डी का मान निकालने के लिए एक तरह से हम क्या कर सकते हैं? अगला पद में से पिछला पद घटा सकते हैं। तो 32 माइनस 34, जब घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है। अब हमको यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा लास्ट पद दिया है,
क्या पद दिया है, लास्ट पद। तो इसको हम यल बराबर लिख सकते हैं। यल बराबर कितना दिया है मेरा, 10 दिया है। तो सबसे पहले अब ये देखिए, इसमें हमको पदों की संख्या मालूम है क्या कि कितने पद होंगे, नहीं मालूम है तो पहले हम पदों की संख्या निकालते हैं, n बराबर ना। तो n बराबर निकालने के लिए हम एक तो ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। अब समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र, तो देखिए nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यही हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। सूत्र लिख लेंगे, जैसे देखिए यल बराबर 10 है ना, इसको यल को हम ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन बराबर भी 10 होगा, ठीक। ए एन या यल बराबर कितना, 10। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान कितना दिया है मेरा, 10 दिया है, बराबर ए का मान देख सकते हैं 34 प्लस एन का मान नहीं दिया है, एन माइनस 1 ऐसे रहने देंगे। डी का मान कितना दिया है देख सकते हैं -2, यहाँ पे हम कोष्टक में लिख लेंगे -2। अब देखिए 34 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, यानी 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 गुने 10 की घात, सॉरी यहाँ -2 बोलना है हमको। अब देखिए 34 में से 10 कटेगा तो कितना बच जाएगा, -24 बराबर लिख सकते हैं n माइनस 1 गुने 10 की घात, सॉरी 10 की घात बोल रहे हैं जी, -2 होगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, इसको अगर आप जान चुके होंगे तो चलिए इसको अब मिटा दे क्या, चलिए हाँ चलिए मिटा देते हैं इसको। इतना हम मिटा दी, ये वाला थोड़ा सा नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसका भी हमको प्रयोग करना है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको बल्कि हम काला वाला मार्कर से लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए -2 इधर गुणे करा तो उधर जाके भाग, यानी लिख सकते हैं -24 बट्टा में -2 बराबर n माइनस 1। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 12 दूना 24, यानी लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 12, या लिख सकते हैं 12 बराबर n माइनस 1, ठीक। अब देखिए क्या करना है, n देखिए एक इधर माइनस उधर जाके प्लस में, यानी n का मान कितना निकल जाएगा 12 और प्लस 1 हो जाएगा 13, यानी n का मान कितना निकल गया 13। अब देखिए हमको योगफल निकालना है, तो देखिए योगफल के दो फार्मूला होते हैं, पहला Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला होता है Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस यल। तो देखिए इसमें हमको यल मालूम है, यल मालूम है ना जी। तो सुनिए यल मालूम है, तो हम यल मालूम है तो हम इसका सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला फार्मूला होता है सूत्र Sn बराबर कितना n बट्टे में 2 और कोष्टक में लिख सकते हैं कितना a प्लस यल। अब देखिए हमारा Sn, यस अपने जगह पे n का मान कितना निकल गया है 13, यहाँ पे हम रख देंगे 13। अब n का मान भी यहाँ पे 13 रखना है, बट्टे में 2। अब कोष्टक में a प्लस यल, तो a का मान देख सकते हैं 34 प्लस यल का मान 10, इसको जोड़ देना है 13 बट्टा 2 अपने जगह पे, 34 और 10 जोड़िए कितना हो जाएगा 44। अब देखिए 2 से कटेगा 44 का, हाँ जी काट दीजिए, 2 एकम 2 और 22 बार में 44, इसको हम मिटा देते हैं। यानी जब 13 और 22 का हमको गुना करना है तो गुना कीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि यह वीडियो आपको आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।